शेर सुनिए और आप याद रखिए, ले जाइए शेर कि ये शेर गया आपके साथ। ख़ास तौर से शेर देखिए कि किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी में रहे वो दीनदारी क्या। और मीर साहब का, मीर तकी मीर खुदाए सुखन थे, शेर कहा था कि मीर ये इश्क भारी पत्थर है, कब ये मुझ नातमा से उठता है। मैंने मीर की शान में गुस्ताखी की है और गुस्ताखी की दाद भी आपसे चाहूँगा। देखिए शेर कि हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, नामुमकिन उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या है। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। और एक दो नज़में सुन लीजिए, हुक्म दिया है इन्होंने। एक गज़ल के 3 शेर हैं, वो गज़ल के 3 शेर सुन लीजिए। वो ये हैं कि जब मैं पाकिस्तान में गया था, कराची में, मुशायरा पढ़ के जैसे नीचे उतरा तो एक फ़कीर खड़ा हुआ भीख मांग रहा था मुझसे जो हो सका मैंने उसे दिया। लेकिन हैरत की बात यह है, जब दूसरी फ़्लाइट से वापस बम्बई आया तो वही फ़कीर खड़ा हुआ मेरे सामने भात फैला रहा था। फ़र्क इतना था कि पाकिस्तान में उसका नाम रहीम था और हिंदुस्तान में उसका नाम राम हो गया था। तो मैंने कहा जब राम और रहीम दोनों को ही भीख मांगना थी तो निदा फाजली को अलग अलग परेशान क्यों किया। मैं लौटा वहाँ से, मैंने गज़ल के 3-4 शेर कहे कि इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी। बात दरअसल ये है कि अमेरिका से एक डॉक्टर आए थे, खुदा पे यकीन नहीं रखते थे, वापस लौट के गए, खुदा पे यकीन करने लगे। लोगों ने कहा इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई, क्या हुआ, कहाँ से आ रहे हो। कल हिंदुस्तान से, कल क्या देखा, कल इतना बड़ा मुल्क है खुदा के सहारे ही चल रहा है। इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी, यहाँ भी है वहाँ भी, अल्लाह निगहबान यहाँ भी है वहाँ भी। खूंखार दरिंदों के फ़कत नाम अलग हैं, फ़कत नाम अलग हैं, शहरों में बयाबान यहाँ भी है वहाँ भी। और मज़हब का जैसी खूबसूरत चीज़ का कैसा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। खुदा के लिए इस शेर को ये बताइए कि आप तक पहुंच गया, और ये मुझे बताइए कि मालूम पड़े कि मेरा दर्द आपका दर्द है, कि रहमान की कुदरत हो कि भगवान की मूरत। हाउ दे एक्सप्लॉइट द इग्नोरेंस ऑफ द मासेस इन द नेम ऑफ रिलीजन। मज़हब कितनी खूबसूरत चीज़ है। रहमान की कुदरत हो कि भगवान की मूरत, के भगवान की मूरत, हर खेल का मैदान यहाँ भी है वहाँ भी। और हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में, इंसान परेशान। और आपने तकसीम कर दी कागज़ पर लकीरें खींचकर। मीर को गम का शायर कहा जाता है, गम नहीं बांटा, वहाँ भी फ़कीर है यहाँ भी फ़कीर है। शेर सुनिए कि उठता है दिलो जान से धुआं दोनों तरफ ही, पहचान लीजिए, उठता है दिलो जान से धुआं दोनों तरफ ही, दोनों तरफ ही, दोनों तरफ ही, ये मीर का दीवान यहाँ भी है वहाँ भी। उठता है दिलो जले। और एक नज़्म सुन लीजिए और उसके बाद एक मेरा जी चाह रहा है कि एक गज़ल और याद आ गई मुझे कि
पिछले 750 साल से गज़ल एक ही महबूबा के साथ चल रही है और गज़ल के लिए महबूबा ज़रूरी है। मैंने सोचा कि 21वीं सदी में गज़ल कह रहे हो तो नई महबूबा भी हो। मैंने महबूबा की तलाश की, इत्तेफाक की बात है वो महबूबा मुझे मेरे घर में ही मिल गई और उसका नाम मेरी बेटी था। बेटी के लिए भी गज़ल होती है। वली दखनी का नाम लिया था किसी ने, उनका मशहूर मतला है कि जिसे इश्क का तीर कारी लगे उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे। देखिए बेटी के लिए जो गज़ल होती है तो कैसे होती है, देखिए कि जिसे देखते ही खुमारी लगे। देखिए तेवर और लड़की के बेटी के लिए हो रही है, जिसे देखते ही खुमारी लगे, खुमारी लगे उसे उम्र सारी हमारी लगे। जिसे देखते ही उसे उम्र सारी हमारी लगे। और कितना नाजुक मरहला है, पाँव भारी कहते हैं प्रेग्नेंट वूमन को, और बेटी के लिए शेर हो रहा है तो कितनी एहतियात बढ़ती जाती है। ख़ास तौर से शेर सुन लीजिए कि जिसे देखते ही खुमारी लगे उसे उम्र सारी हमारी लगे, उजाला सा है उसके चारों तरफ। शेर पहचानिए, उजाला सा है उसके चारों तरफ, चारों तरफ चारों तरफ वो नाजुक बदन पाँव भारी लगे। उजाला सा है उसके चारों तरफ और वो ससुराल से आई है मायके, आई है मायके उसे जितना देखो वो प्यारी लगे। वो ससुराल से, आप खामोश हो गए, वो ससुराल से आई है मायके उसे जितना देखो वो प्यारी लगे। और काफिये की दाद चाहूंगा कि हंसी सूरतें और भी हैं, बेटी से हंसी कुछ नहीं होता। हंसी सूरतें और भी हैं, और भी हैं, और भी हैं, मगर वो सब सैकड़ों में हजारी लगे। और मनमोहन और जरदारी और एक्स बुश और ओबामा से तीनों से कहिए कि मुझे अपनी बेटी के लिए पुरसुकून दुनिया की ज़रूरत है। अब गज़ल का आखिरी शेर है कि चलो इस तरह से सजाएं इसे, चलो इस तरह से सजाएं इसे, इस तरह से सजाएं इसे, ये दुनिया हमारी तुम्हारी लगे। चलो इस तरह से सजाएं इसे, ये दुनिया हमारी तुम्हारी लगे। आखिरी नज़्म में मैंने कहा था मेरा रिश्ता पाकिस्तान से मेरी माँ और बाप की कब्रों से है। मैं इटली में था, नज़्म सुना रहा था, ये जो अब आपको सुनाऊंगा बाप की मौत पर एक नज़्म। तो मुझसे डोरिस लेसिंग ने कहा, निदा ताज्जुब है कि तुम अभी तक अपने बाप की मौत पर नज़्म लिखते हो। मैंने कहा इसमें ताज्जुब की बात क्या है, मेरा तो एक ही बाप था। वो मेरा तंज नहीं समझी, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे कहने का मतलब है हमारे यूरोप में न खुदा रहा न बाप रहा। मैंने कहा मैं जिस तहजीब से आया हूँ उसमें बाप कभी नहीं मरता। हर बाप की मौत में औलाद की मौत होती है। मैं एक दिन लेटा हुआ सोने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा कि मेरे पाँव का अंगूठा हिल रहा है। सडनली मुझे याद आया ये तो मेरे बाप की आदत थी। तो मैं किससे लड़ रहा था? वो बाहर था जो मेरे अंदर है। अब उम्र बढ़ती जा रही है तो मालूम हो रहा है कि मैं अपने अंदर कम होता जा रहा हूँ, मेरा बाप मुझ में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सियासत ने मुझे वीज़ा नहीं दिया था और मेरे बाप की मौत को जल्दी थी। दोनों मुल्कों ने जंग कर दी थी। लेकिन मैंने नज़्म लिखी बाद में कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया,
मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला, कहीं कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है, बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा ज़हन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। ये नज़्म शुरू की थी मैंने कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना।